जो ठाकुर जी ने कहा है, कोई आपसे पूछे आप भागवत किसे मानते हो, सीधा सीधा अर्थ है ठाकुर जी ने जो कह दिया है वही भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। श्री ठाकुर जी ने जो जो गाया, श्री ठाकुर जी ने जो जो कहा, वो भागवत की कथा है। भागवत की कथा में केवल भगवान की महिमा नहीं है, भगवान की महिमा तो और पुराणों में दी है। भागवत की कथा तो वो है जहाँ पर भगवान की महिमा नहीं अपितु भगवान से प्रेम करने वाले प्रेमी भक्तों की महिमा को गाया गया है, वो भागवत की कथा है। भक्तों का चरित्र है भागवत की कथा। श्री ठाकुर जी की महिमा तो बहुत से पुराण में मिल जाएगी, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, शिव पुराण में, देवी पुराण में, इन सब में आपको भगवान की महिमा मिल जाएगी। परंतु केवल एकमात्र ऐसी भागवत जी है जहाँ पर भक्तों की महिमा ओतप्रोत है, भरी हुई है। जहाँ देखोगे वहाँ भक्त की कथा प्रारंभ ही होता है। आत्मदेव भक्ति तो था, नारद जी महाराज भगवान के भक्ति तो थे, भक्ति भी स्वयं भगवान की भक्त थी। पांडवों की कथा, कौरवों की कथा, परीक्षित की कथा, भीष्म की कथा, कुंती, द्रौपदी, मनु, शत्रुपा, ब्रह्मा जी, ये सब भगवान के भक्त हैं। इनकी ही महिमा का गान जिसमें किया गया है वही एकमात्र भागवत की कथा है। ये हमें केवल तारने के लिए नहीं आई, भगवान से हमारा संबंध बनाने के लिए आई। वास्तविकता में हम भूले हुए हैं कि हमारा कौन अपना है। भगवान से हमने ये मानव तन मांगा, हे ठाकुर जी कृपा करिए इंसान का शरीर दे दीजिए। भगवान ने कहा क्यों चाहिए? बोले इंसान का शरीर इसलिए चाहिए क्योंकि धरती पर जब मैं जाऊंगा तो मानव तन पा करके आपका खूब भजन करूंगा। मानव तन से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। शरीर तो बहुत सारे हैं पर वो सब भोगने के लिए हैं। केवल एकमात्र ये मानव तन है जिसको पाकर के व्यक्ति भगवान को पा सकता है। मुक्ति के दरवाजे पर जो ताला लटका हुआ है ना, ये मानव तन रूपी ताली से ही खुलेगा। ताली कहते हैं चाबी को। मुक्ति के दरवाजे में बड़ा सा एक लॉक लटका हुआ है। चाबियां तो 84 लाख प्रकार की हैं, परंतु एक ही चाबी फिट बैठती है और कोई चाबी फिट बैठने वाली है नहीं। कौन सी चाबी? बोले मानव तन रूपी चाबी। इसलिए मानव तन पा करके अगर तुमने भगवान को पा लिया तब तो तुम्हारी मानवता सार्थक है। एल्स मानव तन पाने के बाद भी तुमने श्री ठाकुर जी को नहीं पाया तो तुमने व्यर्थ ही अपने जीवन को गवाया। इसलिए हम कहते ना भैया, हर कथा में हम ये बात कहते हैं और ये बात कहनी भी चाहिए। बात बहुत अच्छी है। ये कथा हम अपनी प्रीति के लिए नहीं सुने, ये कथा हम श्री ठाकुर जी की प्रीति के लिए सुने, कि कथा को सुनकर के श्री ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। यही भाव रख करके हमें कथा को सुनना चाहिए। केवल कथा को नहीं, संसार के अगर कोई भी कर्म करते समय आप श्री ठाकुर जी का विचार करोगे तो कभी आपसे पाप बनेगा नहीं। हम कुछ भी करते हैं तो हम विचार करते हैं क्या ये करने से हमारे पिताजी प्रसन्न होंगे, क्या हमारी माँ जी प्रसन्न होंगी, क्या हमारे बच्चे प्रसन्न होंगे, क्या हमारी पत्नी प्रसन्न होगी। कुछ भी करने के पहले हम प्रीति का तो विचार करते। प्रीति मतलब प्रेम। प्रेम का तो विचार करते हैं क्या हमारे घर वाले इससे प्रसन्न होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। अभी भक्ति बनने में, भक्त बनने में केवल यही कमी है। कुछ भी कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं क्या हमारे घर वाले प्रसन्न होंगे। जिस दिन हमने ये सोच लिया कथा के इतर, एल्स, समथिंग एल्स, जो भी हम कर रहे हैं वो करते करते भी अगर हमने ये सोच लिया क्या हमारे ये करने से श्री ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कान, क्या ये करने से हमारे श्री ठाकुर जी को कष्ट होगा, ये विचार जिस दिन हमारी बुद्धि पर आ गया, समझ जाओ उसी दिन आप भगवान के प्यारे, भगवान के प्रियतम भक्त बन गए। कुछ भी करने से पहले ये विचार करो, क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान के लिए कर रहे हैं।
अपने लिए करोगे तो कर्म भोगना पड़ेगा, इसलिए हम अपने लिए नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर रहे हैं। कर्म के फल से अगर बचना चाहते हो तो कुछ भी करने से पहले ये विचार करो कि ठाकुर जी ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए कर रहा। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्।